हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है गौ अष्टमी और हम करने वाले हैं गौ माता का दान पूजा करने के बाद। तो गौ अष्टमी को गोपाष्टमी भी कहते हैं, गौ अष्टमी भी कहते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष को जो अष्टमी आती है उसे गौ अष्टमी कहते हैं। तो मैं हमारे घर की पूजा की जो विधि है, जो पंडित जी ने पूजा कराई है, वो पूरी विधि जो है आपको बताती हूँ कि कैसे पूजा हुई, क्या हुआ। इसका व्लॉग, इसका पूरा वीडियो मैंने शूट किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ से हमारी पूजा की विधि शुरू होती है। तो पूजा कोई भी हो, जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए एक संकल्प लिया जाता है कि हम क्या करने वाले हैं और हमारा क्या संकल्प है। तो यहाँ पर पंडित जी मेरे चाचा चाची जी से संकल्प दिलवा रहे हैं कि कामधेनु या गाय, मतलब जो भी आप दान कर रहे हैं उसका आप संकल्प ले लीजिए। तो यहाँ पर अच्छे से उन्होंने संकल्प लिया। और हम गाय दान क्यों कर रहे हैं? गाय दान हम, हमारी दादी जो है और जो मेरे ताऊ जी हैं उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके लिए हमें गऊ का दान करना था। तो गऊ दान इसलिए किया जाता है गरुड़ पुराण के अनुसार कि जो वैतरणी नदी होती है वो इजीली पार हो जाती है, तो इसीलिए बेसिकली गऊदान किया जाता है। और शादी में भी लड़कियों को गऊदान किया जाता है, मतलब लड़कियों को गाय दी जाती है। तो यहाँ पर गाय की अच्छे से पूजा वगैरह हुई है। हम गौ अष्टमी वाले दिन ही गाय को दान करेंगे। जो अच्छे से गाय की सेवा करे और अच्छे से गाय को तिलक किया, हमने उनके गले में मोली बांधी और यहाँ पर एक सूती कपड़ा, जो मतलब ओढ़ना टाइप होता है, जो गर्मियों में ओढ़ा जाता है, वो हमने गाय को अच्छे से उड़ाया। और मेक श्योर कि गाय जो होती है वो बछड़े वाली ही दान करनी चाहिए, ताकि जो हम किसी भी व्यक्ति को गाय दान करते हैं तो गाय मतलब दूध देने वाली हो और अच्छी, गाय के सींग बहुत नुकीले होने चाहिए, मतलब हष्ट पुष्ट गाय स्वस्थ होनी चाहिए, वही हम किसी को दान में दे सकते हैं। इससे कि बहुत ही सही रहता है। और गाय दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। और गोपाष्टमी के दिन करने से तो बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। गौ अष्टमी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष के टाइम कृष्ण जी बहुत छोटे थे। एक छोटी सी कथा है, कृष्ण जी बहुत छोटे थे, वो पहले बछड़ों को चराया करते थे। फिर उन्होंने अपने माता से पूछा कि मैं गाय को अब चरा सकता हूँ क्या, क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ। लेकिन माता ने मना किया। माता ने बोला पंडित जी से पूछिए और पिताजी से पूछिए। तो उस दिन, जिस दिन पहली बार कृष्ण जी ने गाय चराना शुरू किया था, उसी दिन गोपाष्टमी मनाई जाती है। पूरे गोवंशज इसकी पूजा करते हैं और इस दिन गाय की पूजा करने का बहुत ही महत्व है, बहुत ही धर्म है। यहाँ पर हमने अपनी मौसी जी को और भुआ जी को एक एक गाय दी, एक ताऊ जी के नाम से और एक माँ के नाम से। तो यहाँ पर ये हम सबसे पहले देने वाले का भी तिलक करते हैं और उसको अच्छे से गाय की भुलावनी देते हैं, ताकि वो गाय का अच्छे से ध्यान रखे, बछड़े का अच्छे से ध्यान रखे। और इसी के साथ कुछ बर्तन जो होते हैं वो भी हमें उन्हें देने होते हैं, जैसे गाय के दूध निकालने वाली बाल्टी और हरा चारा वगैरह, बहुत कुछ देना होता है। तो इसी तरह से गाय का जो दान होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। जो सबसे बड़ा दान होता है वो कन्यादान होता है, और कन्यादान के बाद जो दूसरा दान होता है वो गाय का दान ही होता है। तो हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार और धर्म में गाय की बहुत ही महत्ता है। गाय के अंदर पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए हम गाय की पूजा करते हैं। अगर आप एक गाय की पूजा करते हैं तो आप समझ लीजिए आपने पूरे करोड़ों देवता की पूजा कर ली है। गाय में हर एक देवता का वास होता है। गाय की जो हर एक चीज़ है वो बहुत वैल्यूएबल है। जो गाय का गोबर है वो भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। गाय का जो मूत्र होता है, गोमूत्र, वो उससे बहुत सारी बीमारियों का भी इलाज होता है। मतलब गाय का तो बहुत करना ही चाहिए। और गाय को सर्वप्रथम रोटी देने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। तो इसीलिए हमने गाय का दान बहुत ही अच्छे से करा। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो।